हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 9th का, ध्यान सुनिएगा, क्लास 9th का जो भी बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनका सिलेबस बता रहा हूँ। वैसे जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं या किसी और स्टेट में भी है, अगर वहाँ सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है तो वो इस सिलेबस को देख सकते हैं। बस ये है कि क्योंकि सीबीएसई ने इशू किया, बस ये है कि जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इसमें रह रहे हैं ना, वो तो वहाँ की अथॉरिटी या वहाँ की जो एजुकेशनल जो भी डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि मिड टर्म में कितने चैप्टर देने हैं, फाइनल टर्म में कितने देने हैं। बाकी जहाँ पर भी एनसीईआरटी होगा ना, वहाँ पर ये सब सेम होगा। और सीबीएसई को पैटर्न को फॉलो किया जाएगा कि ये देखो, ये यूनिट्स है आपकी किताब में, तो इस यूनिट्स के अंदर जो है ना चैप्टर्स होते हैं, वो आप चैप्टर्स यहाँ देखोगे कौन कौन से चैप्टर्स है। जैसे नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स है, ऐसे, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो भी आप किसी भी स्टेट में वगैरह है तो इतने नंबर का उस चैप्टर या इस यूनिट में से आएगा। अब जैसे नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है वो 10 मार्क्स का है, अलजेब्रा में 2 चैप्टर है वो 20 मार्क्स के हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देख लेते हैं कितने चैप्टर है। ये देखो, ये पहले नंबर सिस्टम है, इसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स है, और जो यहाँ पर मेंशन किया गया ना, इसको अच्छे से देखना, इस पर कई बार क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। और लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल एक ही है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अब देखो, ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा चैप्टर है, देखो 1 2। अब यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी की बुक होगी ना, उसके हिसाब से नंबर नहीं दे रखे, यूनिट वगैरह लिखी हुई है। तो आपको बुक में से इन चैप्टर के नेम ये पढ़ लेने, एनसीईआरटी की आपकी बुक होगी उसमें आप देखना, ठीक है। और हो सके तो नई वाली बुक खरीदना, ट्राइंगल भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है, सर्कल्स भी है, ये देखो। तो इतने आ रहे हैं। और मेंसुरेशन में 2 चैप्टर कवर होंगे, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 5 पीरियड्स, ये 17 पीरियड इसलिए लिखा होता है कि जो आपके स्कूल में पीरियड्स लगेंगे ना, तो टीचर्स को इन्हें 5 पीरियड में करवाना है, इन्हें 17 पीरियड्स में करवाना, ताकि बच्चा अच्छे से स्कोर कर पाए और अच्छे से एक एक चीज को सीख पाए, ठीक है। इसलिए मेंशन किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। और ये स्टैटिस्टिक्स में एक ही चैप्टर है, इसे 15 पीरियड्स में करवाना है, ठीक है। अब एक बार ना मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पर ये कितने मार्क्स का रहेगा। एक बात आपको और बता दूं कि ये जो मार्क्स लिखे हैं ना, ये फाइनल टर्म का जब आपका एग्जाम लिया जाएगा ना, उसके हिसाब से है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जितने भी यूनिट्स है, जो भी चैप्टर्स है, ये फाइनल टर्म के हिसाब से बता रखा है। मिड टर्म में कितना आएगा, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, जिस स्कूल यानी जिस स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में आप पढ़ते हैं, तो वही डिसाइड करते हैं। और उस यूनियन टेरिटरी में जितने भी स्कूल्स आते हैं ना गवर्नमेंट, तो वहाँ का सबका पेपर सेम आता है। तो वही डिसाइड करेंगे मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स रखने हैं, ठीक है, और फिर उनको कितने नंबर का देना। तो ये मिड टर्म में कंफर्म नहीं होता, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब कई बच्चे क्या होता है कि फाइनल टर्म की तैयारी करते हैं पहले से, पूरा पूरा कोर्स अच्छे से पहले ही कर लेते हैं, ताकि उनके अच्छा स्कोर जो है ना आने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखो, यहाँ मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का डिजाइन बता रखा है कि जब पेपर आपका बनेगा ना, चाहे मिड टर्म का बने फाइनल टर्म का, तो रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग तो 54 यहाँ पर दिया गया है, जो उसकी वेटेज दी गई है, मतलब 43 नंबर का। और जो अप्लाइंग है वो 19 है, और एनालाइज इवेल्युएट करने के लिए और क्रिएट करने वाला टफ है थोड़ा, वो है टफ जो है वो आपका 18 मार्क्स का रहेगा, 22% रहेगा। और 80 मार्क्स का इस तरीके से पेपर आपका होता है। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो आपके स्कूल में जो भी मल्टीपल असेसमेंट होंगे, पेन पेपर टेस्ट होगा, पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, लैब में कुछ भी आपसे एक्टिविटी वगैरह करवाई जाएगी, उसके मार्क्स हैं, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह के मार्क्स नहीं होते। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी तो फिर आपको पेपर देना नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी 65 तक कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, अगर लेकिन 75 से कम है, 65 है, तो आपसे मेडिकल वगैरह लिया जाएगा, आपसे एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी, माता पिता की कंसेंट ली जाएगी, बहुत सी फॉर्मेलिटीज वगैरह कराई जाती है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि अटेंडेंस जरूर पूरी रखना, 75 रखना, ताकि दिक्कत ना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेपर दे दोगे लेकिन आपको फिर मार्कशीट वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि आपको मेडिकल तो जमा कराना ही पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये मैंने 9th का पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।